हेलो दोस्तों, आप सभी को द बिजनेस एनालिस्ट ट्रेनर्स में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रिस्क, इश्यू और प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, बिजनेस एनालिसिस में रिस्क, इश्यू और प्रॉब्लम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप सभी को रिस्क एनालिसिस, रिस्क मिटिगेशन और रिस्क अंडरस्टैंडिंग में काम करना पड़ेगा, राइट? ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क की। रिस्क होता क्या है? रिस्क एक फ्यूचर इवेंट होता है, राइट, जो पॉसिबली आगे इशू बन भी सकता है या बन नहीं सकता है। एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, मेरा एक प्रोजेक्ट टीम है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। और उस प्रोजेक्ट टीम में मान लीजिए कि आगे छुट्टी का सीजन आने वाला है। तो होगा क्या कि जब छुट्टी का सीजन आता है, मान लीजिए दशहरा हो गया, न्यू ईयर हो गया, तो एम्प्लॉयज नॉर्मली छुट्टीज में जाते हैं। अगर जाएंगे देन इट इज ए रिस्क फॉर मी, राइट? अगर गए तो एक रिस्क हो गया मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट शेड्यूल और प्रोजेक्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोला कि रिस्क एक फ्यूचर इवेंट है। सेम टाइम इश्यू होता क्या है? इश्यू इज ए करंट प्रॉब्लम। इश्यू, अभी जो प्रॉब्लम मेरे को है उसको हम इश्यू बोलते हैं, राइट? हम प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हैं, वो एक्चुअल में बिजनेस चैलेंजेस होते हैं। अभी जो मेरा करंट बिजनेस चैलेंजेस है, दैट इज एन इश्यू। मान लीजिए कि जो बंदा छुट्टी लेने वाला था वो अभी ले लिया। उस केस में होगा क्या कि मुझे प्रोजेक्ट का शेड्यूल, मेरा नॉर्मली जो प्रोजेक्ट का शेड्यूल होता है या उसका वर्क होता है या उसका टास्क होता है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर मुझे बैकअप करना पड़ेगा, राइट? अभी हम बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम नॉर्मली होता क्या है? प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जो रिपीट होते रहता है, रिपीटेडली होते रहता है। मान लीजिए वो सेम इश्यू बार बार होगा तो एक मेरे लिए सिर दर्द है, प्रॉब्लम है, राइट? तो उस केस में इसी एग्जांपल के साथ अगर हम जाएंगे तो होगा क्या कि वो जो बंदा सबसे पहले रिस्क था, छुट्टी लेने वाला था, एक बार ले लिया तो मेरे लिए इश्यू हो गया। अभी जब वो बार बार हफ्ते में 3 बार 4 बार, या मान के चलिए कि 2 हफ्ते में 3 बार 4 बार छुट्टी में जा रहा है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो रिस्क, इश्यू और प्रॉब्लम, ये तीनों का संबंध सिर्फ टाइमलाइन पे है। अगर फ्यूचर है तो रिस्क है, करंट में है तो इश्यू है, और पास्ट हो गया, रिपीटेटिवली हो रहा है तो प्रॉब्लम है। हम लोगों को नॉर्मली करना क्या चाहिए, राइट? सबसे पहले चीज हमको रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है। उसके लिए एक प्रॉपर एनालिसिस टेक्निक यूज करते हैं और रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अगर हुआ अवॉइड, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो वो एक इशू बन जाएगा। इशू को हमको तो रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। तो आज की ये बात था हमारा रिस्क, इश्यू और प्रॉब्लम के बारे में। आप यूं ही मेरे चैनल में देखते रहिए। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लेके आते रहूंगा और हम बहुत जल्दी दूसरा वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए वेरी गुड रेस्ट ऑफ योर डे।